हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिनर्जी। और ये टॉपिक सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी या सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। अब हम अपने आज के टॉपिक यानी सिनर्जी को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग करते हैं। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि सिनर्जी होता क्या है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय सिनर्जी। उसके बाद ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि सिनर्जी कितने टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद सिनर्जी के इम्पोर्टेंस, और लास्ट में सिनर्जी के फेल होने के रीजंस को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज सिनर्जी। सिनर्जी से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? द वर्ड सिनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेनर्गोस विच मीन्स वर्किंग टुगेदर। यानी स्टूडेंट्स, जो ये सिनर्जी वर्ड है ये ग्रीक भाषा यानी ग्रीक जो शब्द है सेनर्गोस उससे लिया गया है, और जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। यानी इन शॉर्ट अगर आप सिनर्जी का मतलब समझें तो वर्किंग टुगेदर को सिनर्जी कहते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं वो सिनर्जी को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने जो भी काम है बिजनेस से रिलेटेड या नॉर्मल जो भी वर्क है वो अगर हम इंडिविजुअली करने की बजाय एज अ टीम करते हैं यानी वर्किंग टुगेदर लोगों के साथ करते हैं, तो हमारे जो आउटपुट यानी रिजल्ट हैं या जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं वो बेटर आते हैं इन कंपैरिजन टू अगर हमारा उसमें इंडिविजुअल माइंड लगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए इंडिविजुअली काम करने की बजाय एज अ टीम यानी वर्किंग टुगेदर पर ज्यादा फोकस करती हैं। और वर्किंग टुगेदर को ही इन शॉर्ट सिनर्जी माना गया है, जो ग्रीक भाषा या ग्रीक शब्द सेनर्गोस से लिया गया है, जिसका सिंपल सा एक शॉर्ट दो शब्दों का मतलब है वर्किंग टुगेदर। तो जब आपको यह पूछा जाए कि सिनर्जी क्या होती है तो आप लिखेंगे कि जो सिनर्जी शब्द है वो ग्रीक वर्ड सेनर्गोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। और ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर को इसलिए इंपॉर्टेंस देती हैं ताकि वो अपनी वैल्यू बढ़ा पाए, अपने रिसोर्सेस को बढ़ा पाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए और ओवरऑल प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कर पाए। तो ये तो स्टूडेंट्स था सिनर्जी है क्या। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दो फर्म हैं ए और बी, अगर ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही हैं और उसको अगर ये मिलकर करती हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन, तो हो सकता है कि एक फर्म को यानी ए को उस प्रॉब्लम में कोई कॉम्प्लीमेंट नजर आए, दूसरे को उसी चीज में कोई क्रिटिसिज्म बताए। यानी जब कई लोग होते हैं और किसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो डिफरेंट आइडियाज जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। और जब डिफरेंट आइडिया जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो जो रिजल्ट होते हैं या जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं वो ज्यादा ऑप्टिमम आते हैं। इसीलिए सिनर्जी किया जाता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उसको अगर आप इंडिविजुअली ढूंढे तो हो सकता है कि किसी एक पैरामीटर पर आपका माइंड उस बात को क्लिक ना कर पाए, लेकिन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप चार लोगों से सलाह मशवरा लेते हो, चार लोगों से सजेशन लेते हो, उनके साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो डिफरेंट आइडिया वो चार लोग अपने माइंड के थ्रू देंगे, तो उससे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बेटर आएगा इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। ऐसा ही बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज में माना जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम का अगर हमें सोल्यूशन लेना है तो उसके लिए वर्किंग एलोन की बजाय वर्किंग टुगेदर ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। और ऐसा इसलिए ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑप्टिमम आ सके। ओके, सिनर्जी को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सिनर्जी वो आइडिया होती है जिसको हम एक इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। वो इक्वेशन होता है 2 + 2 = 5, यानी 5 जो है वो सिनर्जी कहलाएगी।
तो इन शॉर्ट स्टूडेंट सिनर्जी का यही मतलब हो गया वर्किंग टुगेदर। और वर्किंग टुगेदर इसलिए करा जाता है ताकि प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन मिले, बेटर आइडिया मिले, वैल्यू बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सिनर्जी पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, आखिर सिनर्जी के इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट इसको 1 बाय 1 पॉइंट से समझेंगे। जब हम वर्किंग टुगेदर काम करते हैं तो नंबर 1 बेनिफिट मिलता है कि इफिशिएंसी बढ़ती है, यानी जो काम करने की कुशलता है वो बढ़ती है। सेकेंड, इनकरेज इनोवेशन। स्टूडेंट्स, इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी काम को या तो हम बिल्कुल नया करें जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया हो, या हम पुरानी ही चीज में कुछ नया चेंज करके उसको कुछ मॉडिफाई करके उसको नया पेश करें। तो डूइंग समथिंग न्यू इज इनोवेशन और डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू और डिफरेंट वे इज नोन एज और इज कॉल्ड एज इनोवेशन। तो सिनर्जी से इनोवेशन भी इंकरेज होता है। थर्ड इंपॉर्टेंस सिनर्जी का यह है कि सिनर्जी की मदद से हम कंपटीशन को इजीली फेस कर लेंगे, कंपटीशन में लंबे समय तक सरवाइव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सिनर्जी की इंपॉर्टेंस का है कि हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं कि हम ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे बिजनेस इंटरप्राइज के एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी का बढ़ना, ग्रोथ का बढ़ना, एक्सपेंशन होना, कंपटीशन को इजीली फेस कर लेना, उसमें सरवाइव होना, इनोवेशन का बढ़ना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ये सब सिनर्जी के इंपॉर्टेंस हैं। यानी अगर हम वर्किंग टुगेदर काम करते हैं तो हमको ये सारे फायदे मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट था सिनर्जी की इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं कि क्या सिनर्जी पॉजिटिव होती है या सिनर्जी निगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होता है कि सिनर्जी कैन बी बोथ पॉजिटिव या और निगेटिव, यानी सिनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और सिनर्जी निगेटिव भी हो सकती है। अब ये कैसे? स्टूडेंट, सिनर्जी पॉजिटिव तब होगी जब जिन लोगों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं वो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर काम करें और सभी कॉपरेटली काम करें, तब रिजल्ट बेहतर आएंगे इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। और जब सिनर्जी निगेटिव होगी तो उसका मतलब ये होगा कि जब लोगों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं या लोगों में डिसएग्री हैं बातों को लेकर या ईगो क्लैश हो रहा है, तो इस सिनर्जी के रिजल्ट निगेटिव आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो आप इंडिविजुअली काम बेहतर कर लोगे वो भी इसमें खराब हो जाएगा। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि सिनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आप लिखेंगे कि सिनर्जी दोनों हो सकती हैं। सिनर्जी पॉजिटिव तब हो सकती है जब हमारा ऑब्जेक्टिव एक हो, जब सभी उसमें कॉपरेटली मिलकर काम करें, डेडिकेटेड हों उस काम के लिए, तो सिनर्जी पॉजिटिव होगी। और सिनर्जी निगेटिव तब होगी जब लोग डिसएग्री हों, ओपिनियंस को लेकर ईगो क्लैशेस हों और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस हों, तो सिनर्जी निगेटिव होगी, रिजल्ट पुअर यानी खराब आएंगे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सिनर्जी कितने टाइप्स की होती हैं। तो स्टूडेंट, सिनर्जी 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 कॉस्ट सिनर्जी, नंबर 2 रेवेन्यू सिनर्जी एंड नंबर 3 फाइनेंशियल सिनर्जी। कॉस्ट, रेवेन्यू और फाइनेंशियल, ये 3 काइंड और टाइप ऑफ सिनर्जी होती है। स्टूडेंट, कॉस्ट सिनर्जी का ये मतलब होता है कि सपोज 2 फर्म हैं ए और बी, वो दोनों आपस में मर्ज हो गई यानी मिल गई, तो उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई, अननेसेसरी एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे थे वो भी इलिमिनेट हो गए, तो उनको फायदा मिला। तो ऐसी जो सिनर्जी होती है जिसमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस इलिमिनेट हो जाएं और ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो ऐसी सिनर्जी कहलाती है कॉस्ट सिनर्जी। सेकेंड सिनर्जी होती है स्टूडेंट्स रेवेन्यू सिनर्जी। रेवेन्यू सिनर्जी का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि जैसे मर्जर और एक्विजिशन हुआ तो 2 फर्म्स आपस में आई। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म ए है और बी है, या फर्म एक्स और वाई है, कुछ भी ऐसा एज्यूम कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। सपोज फर्म एक्स और वाई है, तो एक्स जो है वो इंडिविजुअली जब काम कर रही थी तो $1 मिलियन का कर रही थी, और जो वाई फर्म या वाई कंपनी थी वो $5 लाख का कर रही थी। अब ये दोनों मर्जर और एक्विजिशन में कंबाइन हुए तो इन्होंने एक दूसरे के प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करना शुरू किया, यानी क्रॉस सेलिंग की। तो क्रॉस सेलिंग की मदद से इनका जो टोटल टर्नओवर हो गया दोनों का कंबाइन, वो हो गया $1.5 लाख। तो एक तब जब इंडिविजुअली कर रहे थे तो एक्स का था $1 और वाई का था 5 लाख डॉलर। अब जब ये दोनों मर्जर और एक्विजिशन से कंबाइन हो गए तो इनका टर्नओवर हो गया $1.5, यानी इनको रेवेन्यू वाइज
फायदा मिला। तो ऐसी जो सिनर्जी होती है वो रेवेन्यू सिनर्जी कहलाती है स्टूडेंट्स। और थर्ड सिनर्जी होती है फाइनेंशियल सिनर्जी। इसका मतलब ये है कि टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हायर रिवेन्यू बढ़ जाता है, बेटर कैश फ्लो हो जाता है। ये सारे भी फायदे होते हैं जो फाइनेंशियल सिनर्जी के अंदर आते हैं। तो सिनर्जी 3 टाइप्स की हो गई स्टूडेंट्स, कॉस्ट, रिवेन्यू और फाइनेंशियल। अब हम अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पर बात कर रहे हैं कि सिनर्जी फेल क्यों हो जाती हैं, या सिनर्जी के ड्रॉबैक्स भी कोई हो सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट, सिनर्जी के ड्रॉबैक होते हैं या सिनर्जी को के फेल होने की जो वजह हैं वो 3 हैं। नंबर 1 रेसिस्टेंस टू चेंज, नंबर 2 कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और नंबर 3 स्लोअर डिसीजन। ये सिनर्जी के 3 ड्रॉबैक हैं या उनके फेल होने की वजह है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है कि जैसे कोई 2 फर्म या कंपनीज कंबाइन हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयज या स्टाफ होते हैं वो उस बदलाव को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको ये मन में डर होता है कि उनकी पोजीशन पहले जैसी बनी रहेगी या नहीं रहेगी। उनके मन में ये रिस्क होता है कि कहीं उनके मतलब एक इनसिक्योरिटी मन में आ जाती है। तो ये चीज सिनर्जी के फेल होने की वजह बनती है। और जो सेकंड हमारी हेडिंग है सिनर्जी को फेल होने की वजह या उसका ड्रॉबैक, वो है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। कि जब 2 डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में जुड़ते हैं तो उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में उनका कॉपरेट होकर काम कर पाना, वर्किंग टुगेदर सिस्टम को फॉलो कर पाना मुश्किल होता है और वो सिनर्जी को निगेटिव सिनर्जी में क्रिएट करती हैं। और ये एक वजह बन जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सिनर्जी को फेल होने की तरफ ले जाती है। और थर्ड और लास्ट है सिनर्जी के फेल होने की वजह स्लोअर डिसीजंस। यानी जब कोई काम आप इंडिविजुअली करें तो आपके डिसीजंस क्विक होंगे, क्योंकि आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी से सलाह मशवरा नहीं लेना है, पूछना नहीं है। लेकिन जब सिनर्जी में वर्किंग टुगेदर काम कर रहे हैं तो स्लोअर डिसीजंस होंगे, क्योंकि एक चेन फॉलो होगी, लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था सिनर्जी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जिन लोगों को भी बिजनेस पॉलिसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।